Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is your video lecture for the subject computer science and I'm your computer teacher Sabrina Mushtaq. ये आज आपको नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 8। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू क्यूब बेसिक्स। ठीक है, ये आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर है इसका, इस चैप्टर का। इसमें मैं आपको बताऊंगी अबाउट क्यूब बेसिक्स। ठीक है, इसमें अभी आपको मैं इंट्रोडक्शन दूंगी। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि हम लोग क्यूब बेसिक्स समझे, क्यूब बेसिक्स जो है, क्यूब बेसिक्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, लेकिन क्यूब बेसिक समझने से पहले हम ये पहले सीखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, जब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आ जाएगा फिर आपको क्यूब बेसिक भी इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो what is a programming language? A programming language is a computer language that is used by programmers, that is developers, to communicate with computers. It is a set of instructions written in any specific language to perform a specific task. ठीक है, देखिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, इससे हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं किसके साथ? कंप्यूटर्स के साथ। आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, जब भी उसको कुछ टास्क परफॉर्म करना होता है हम लोग उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, जो प्रोग्रामर्स होते हैं ना, या जिनको हम डेवलपर्स भी कहते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये प्रोग्राम्स बनाते हैं, ये प्रोग्राम्स बनाते हैं या ये एप्स बनाते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर एक्स्ट्रा जो होता है ये यही बनाते हैं। फिर इससे क्या होता है, हम लोग कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, अब ये बनाते हैं ना, ये प्रोग्राम्स बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ये वो किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में बनाते हैं। ठीक है, वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ में आ जाती है। ठीक है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, इनको हम हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज हम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें भी समझ में आ जाती है। ठीक है, तो पहले क्या होता था, पहले लो लेवल लैंग्वेजेस होती थी। ठीक है, वो ज्यादा कंप्यूटर को ही समझ में आ जाती थी। ठीक है, लेकिन वो डिफिकल्ट होती थी ह्यूमंस के लिए। ओके, लेकिन फिर क्या हो गया, फिर विद टाइम एडवांस हुआ तो लैंग्वेज भी एडवांस हुई। तो फिर क्या हुई, फिर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई। उससे क्या हुआ, उससे जो है वर्क करना ह्यूमन का वो इजी हो गया। ठीक है, उसका उनका प्रोग्राम बनाना, एप्लीकेशंस बनाना, उनका कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना, ठीक है, उसको इंस्ट्रक्शंस देना वो इजी हो गया। किन वजह से? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वजह से। ठीक है, इसमें इंग्लिश होता है। ठीक है, हम लोग इसमें ज्यादातर इंग्लिश यूज किया जाता है। ठीक है, ये ह्यूमन फ्रेंडली होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसलिए ये ह्यूमंस को समझ में आती है अच्छे से, क्योंकि इसमें इंग्लिश यूज होता है। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है, उसमें से कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होती है, ठीक, इंग्लिश में ही, लेकिन उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होती है जो फिर कंप्यूटर को समझ में आ जाती है। ठीक है, तो क्यू बेसिक क्या है? क्यू बेसिक ऐसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, जो ह्यूमन रीडेबल होती है, जो ह्यूमन को समझ में आ जाती है अच्छी, क्योंकि इसमें इंग्लिश होता है ज्यादा यूज। ठीक है, अभी वहां पे लिखी थी एग्जाम्पल्स, C++, जावा, पाइथन, ऐसे ही है क्यू बेसिक भी। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं किसको? कंप्यूटर को। ठीक है, जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम लोग इंस्ट्रक्शन क्यों देते हैं? जब उसको कोई टास्क करना होता है तो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उससे टेक्स्ट दिखा सकते हैं, हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इस क्यू बेसिक की हेल्प से। ठीक है, हम लोग आर्ट क्रिएट कर सकते हैं, ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग गेम्स भी क्रिएट कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा ना कि प्रोग्राम से क्या होता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, ठीक है, उनसे हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग प्रोग्राम्स बनाते हैं, उनसे हम लोग एप्लीकेशंस बनाते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग फिर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, जिन प्रोग्राम्स की वजह से हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, या जो फिर हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं अपने कंप्यूटर में, वो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही बनाते हैं। ठीक है, तो जो ये क्यू बेसिक है ना, ठीक है, जो इसमें बेसिक है, BASIC, ठीक है, इसको बोला जाता है ऐसे, क्यू बेसिक। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, ये इन्वेंट किया गया था 1964 में बाय टू मैथमेटिशियंस, जॉन जॉर्ज केनेडी एंड थॉमस कर्ट्स। ओके, ऑब्वियसली ये इन्होंने क्यों किया होगा, इन्होंने क्यों किया था, क्योंकि इन्होंने मतलब बेसिक किया था। ठीक है, फिर जो है, फिर जो ये क्यू बेसिक है, ये फिर माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने किया डेवलप। ठीक है, तो
एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, इससे हम लोग क्या कर पाते हैं, इससे हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। जो एप्लीकेशंस बनी होती है ना, जो हमारे लैपटॉप में होती है या जो हमारे फोन में होती है, वो इन्हीं हाई लेवल लैंग्वेज के हेल्प से बनी होती है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज की बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मतलब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ठीक है। इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स है, ठीक है। अब फिर देखा जाता है कि मतलब हमें कौन सी यूज करनी है। जैसे किसी प्रोग्रामर ने जावा सीखा होगा, ठीक है, वो उसी फील्ड में बनाएगा, ठीक है, वो उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से एप्लीकेशन बनाएगा। अब किसी प्रोग्रामर ने पाइथन सीखा होगा, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो क्या करेगा, जो प्रोग्रामर होगा, इसने पाइथन सीखा होगा, वो उस पर बनाएगा कोई एप्लीकेशन या कोई प्रोग्राम, ठीक है। तो ऐसे ही जो क्यूब बेसिक है, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये आप पहले इसका इंट्रोडक्शन आप अच्छे से देखिएगा, आप अच्छे से समझिए कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। अगर आपको किसी हेल्प की जरूरत चाहिए होगी, यू कैन आस्क मी, कोई क्वेश्चन होगा, कोई कंफ्यूजन होगा, बिकॉज जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ये बहुत ही ज्यादा वास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो मे बी आपको कुछ क्वेश्चंस अराइज हो, सो टू टेल मी अबाउट दोज क्वेश्चंस, तो मैं आपको उनका आंसर दे दूंगी, ठीक है। एंड वन मोर थिंग अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज दैट हाई लेवल लैंग्वेज बनाई ही गई थी इसलिए सो दैट ये ह्यूमन फ्रेंडली हो, ठीक है। वरना पहले जो थी, जो लो लेवल लैंग्वेज थी, वो मुश्किल थी ना, के लिए, ह्यूमंस के लिए वो मुश्किल थी। तो ज्यादा ह्यूमन जो थे वो नहीं कर पाते थे वो, ठीक है। वो लैंग्वेजेस उसके उनके साथ काम नहीं कर पाते थे, ठीक है। लेकिन विद टाइम फिर क्रिएट की गई ये इजी लैंग्वेजेस, ठीक है, इजी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इजी इन द वे कि ये ह्यूमन फ्रेंडली थी, ये ह्यूमंस को ज्यादा इजीली समझ आती थी। एंड फिर हम क्या करते थे ह्यूमन, हम क्या करते हैं, हम लोग फिर प्रोग्राम्स लिखते हैं, प्रोग्राम्स की वजह से हम लोग फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं, किसको, कंप्यूटर को या सॉफ्टवेयर। हम लोग सॉफ्टवेयर होता है हमारे लैपटॉप में या हमारे कंप्यूटर में होता है कोई सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, हम लोग करते हैं ना, वो कैसे कंप्यूटर वो वर्क करता है, लेकिन किसके थ्रू, मतलब जो हम उसको टास्क देते हैं वो कंप्यूटर करता है, लेकिन किसके थ्रू, उस ऐप के थ्रू, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। तो ये इसीलिए बनी थी, सो दैट ह्यूमन फ्रेंडली हो जाए, ह्यूमंस के लिए इजी हो जाए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मतलब प्रोग्रामिंग करना इजी हो जाए ह्यूमंस के लिए, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी क्यों बेसिक हम लोग इसमें प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हाउ ये ओपन कैसे हम लोग करेंगे, एंड इसमें हम लोग प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन होगा, कंफ्यूजन होगा, यू कैन आस्क मी, एंड डू वॉच दिस, प्रिपेयर इट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।